दोस्तों, मुंबई में उत्तर भारतीय जिएंगे या मरेंगे, ये उनके खुद अपने वोट तय करेंगे। याद रखो, याद रखो। आज सुबह कई जगह ऐसे बैनर लगे हैं कि जिसमें लिखा है कि उत्तर भारतीय न बटेंगे न बिकेंगे। उत्तर भारतीय न बटेंगे न बिकेंगे। अब ये जो बैनर लगे हैं उसकी चर्चा हमारा मराठी मीडिया, मेरा मराठी मीडिया, जी हां, मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूं कि मैं मराठी का अभिमानी हूं, मैं मराठी है, इसका मुझे गर्व है, फक्र है। लेकिन मैं मुंबई में सभी भाषा, धर्म, जाति, प्रदेश सबकी एकता चाहता हूं और सब मिलके उनके हित में निर्णय ले, इसकी कोशिश भी करता हूं। और इसके लिए इस चैनल के माध्यम से मैं बीजेपी और शिवसेना युति का समर्थन भी करता हूं, खुलेआम बोल देता हूं। मगर मराठी मीडिया में इस समय एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। वो किसके खिलाफ है? वो है फडणवीस साहब के खिलाफ, वो एकनाथ शिंदे के खिलाफ। और किसके साइड में है? वो है उद्धव के साइड में, वो है राज के साइड में। मराठी मीडिया का 90% मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, दोनों की बात कर रहा हूं। मराठी चैनल और मराठी न्यूज़पेपर्स जानबूझकर मुंबई में एक आक्रोश, आंदोलनात्मक भूमिका मराठी मानुस को दे रही है और ठाकरे बंधुओं के पीछे जम के खड़ी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारा टीआरपी और सर्कुलेशन जो है वो इसके ऊपर निर्भर है कि हम ठाकरे बंधुओं के साथ जाए, बीजेपी के खिलाफ जाए, शिंदे साहब के खिलाफ जाए। जबकि असल में मराठी मीडिया को मराठी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जाने का कोई कारण नहीं है, मराठी एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ जाने का कारण नहीं है। दोनों हिंदू भी है, मराठी भी है, फिर भी उनके खिलाफ उनका ही पैसा लेके, आपको आश्चर्य लगेगा, ये बात मुझे आपके सामने कबूल करनी पड़ेगी कि बहुत सारा पैसा आप नहीं कल्पना कर सकते। इतना अनाप शनाप पैसा मीडिया ले रहा है। ले किससे रहा है? बीजेपी से ले रहा है। 90% मीडिया, हमेशा की तरह मैं बोलता, सबका बोला तो वो डिफेमेशन केस हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा 90% की बात करता हूं। 90% मीडिया को मुंबई में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मिलके कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा, कितने सुना? 100 करोड़ से ज्यादा अकेले बीजेपी से मीडिया को मिले हैं। शिंदे साहब से भी करीबन उतने ही मिले हैं। फिर भी मुझे आश्चर्य लगता है कि वो शिंदे और फडणवीस के खिलाफ प्रचार मुहिम चला रहे हैं, जम के चला रहे हैं। इसलिए जब ये होर्डिंग लगे, ये बैनर लगे कि उत्तर भारतीय न बटेंगे न बिकेंगे, तो मराठी मीडिया ने ऐसा उसका एक इंटरप्रिटेशन दिखा रहा है कि ये बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि बिकने की बात जो है, खरीदने की बात जो है, वो बीजेपी कर रही है, ठाकरे के पास नहीं। ठाकरे के पास तो पैसा ही नहीं है, जबकि पर्सनली कितने अमीर है वो, यही मीडिया ने बार बार बताया है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने ही बोला है कि उद्धव के पास करीबन 40,000 करोड़ है। उसके भ्रष्टाचार की कहानियां राज ने ही बताई है। फिर भी
मराठी मीडिया आज सुबह से ऐसा लगा रहा है कि ये बीजेपी खरीदने जा रहा है, उसके खिलाफ उत्तर भारतीय बगावत कर रहे हैं। बीजेपी को उत्तर भारतीय 90% उत्तर भारतीय जो बेवकूफ होंगे, जिनको अकल नहीं होगी, जिनको ये समझ में नहीं आएगा कि हम अगर बीजेपी और एकनाथ जी शिंदे को वोट नहीं देते हैं तो ऐसा एक भस्मासुर राक्षस मुंबई में पैदा होगा और सत्ता पे हावी होगा कि जो पहला जो बलि आएगा वो उत्तर भारतीयों का होगा। बोला ही है, अमित ठाकरे ने बोला है कि हम वसई विरार में गाड़ियां रोकेंगे, उत्तर भारतीयों को निकालेंगे, खींचेंगे नीचे और बाहर फेंक देंगे, बोलेंगे वापिस जाओ। मुंबई में किसी भी उत्तर भारतीयों को पैर रखने नहीं देंगे। ये बोला है, किसने बोला है? अमित राज ठाकरे ने बोला है। जो राज ठाकरे मुंबई की महापालिका पर राज करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कौन मूर्ख है उत्तर भारतीय होगा कि जो वाठा को वोट देगा, मनसे को वोट देगा? और बिकने की बात कहां आ गई? उत्तर भारतीय खुद बखुद बोल रहे हैं कि हमको अगर मुंबई में रहना है तो भाजपा को और शिंदे साहब को वोट देना ही है, वही हमको बचा सकते हैं और बचाएंगे। मैं बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, मैं एक पूरा असली 100% मराठी हिंदू हूं। मुझे मराठी के ऊपर फर्क है, गर्व है। मराठी मानुष की रक्षा करना, उसका संभालना, उसको अवसर देना, इसके ऊपर मैं भरोसा रखता हूं। यही एजेंडा होना चाहिए और यही एजेंडा शिंदे साहब का और फडणवीस साहब का है, ये भी मैं जानता हूं। मराठी मानुष की असली कदर, आदर और उनकी सुरक्षा और प्रगति, विकास अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा शिवसेना युति कर सकते हैं। ये मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, आप में से 90% लोग भी जानते हैं। 10% क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हो सकता है कई बहके हुए लोग रहते हैं। और एक बात यह है कि अगर ठाकरे, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि अगर ठाकरे मुंबई महापालिका में महापौर बिठाने में कामयाब हुए तो एक संघर्ष ही चलेगा। राज्य सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार बीजेपी की है और ये इस तरीके से हर एक चीज उनके सामने पेश करेंगे कि संघर्ष ही होगा। मुंबई की प्रगति, विकास बंद हो जाएगा। पूरा 5 साल अगला झगड़े में निकल जाएगा। केंद्र राज्य सरकारों से ये टक्कर देते रहेंगे और बर्बाद कर देंगे मुंबई। ये 3 इंजन वाली सरकार होनी जरूरी है। यहां पे भी बीजेपी हो, राज्य में बीजेपी हो, केंद्र में बीजेपी हो, तो मुंबई का विकास अगले 5 साल में इस तरह से होगा जो अगले 25 साल की कल्पना आप कर सकते हैं। हम बेवकूफ है इतने कि हम लोग को समझ में नहीं आता है कि राज्य और केंद्र सरकार के साथ साथ यहां पे बीजेपी की सत्ता होगी तो हमारा ही भला होगा। उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, मध्य भारतीय सब छोड़ो, मुंबई करके आपकी प्रगति कहां होगी? ये तीनों साथ में होंगे तो होगी कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से उत्तर भारतीय एक गट्ठा मतदान करेंगे बीजेपी और शिंदे साहब की शिवसेना। जो कोई जिनके दिमाग बिगड़े हैं वो नहीं करेंगे, नहीं करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने ये लगा है क्या नहीं बिकेगा? नहीं लगता है मुझे उल्टा लगता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को खरीदने की जरूरत है उत्तर भारतीयों को। राज ठाकरे को खरीदने की जरूरत है उत्तर भारतीय वोट, क्यों उनके साथ नहीं है? तो मैं तो सोचता हूं कि ये बीजेपी की ही कोई कार्यकर्ता ने, जिसको दिमाग है, उसने ये, क्योंकि ये मराठी मीडिया दिखा रहा है कि ये अमित साटम जो बीजेपी के, उनके सामने लगाया, मतलब उनको चिढ़ाने के लिए लगाया। मगर मैं देख रहा हूं कि बांद्रा में कलानगर के सामने भी ये लगे हैं। इसका मतलब उनको भी चिढ़ाने का मतलब है, उनको भी इशारा है कि हमको खरीदने की कोशिश मत करो। मीडिया मिसगाइड कर रहा है, मैं आपको गाइड कर रहा हूं।
आपका हित करता। उत्तर भारतीय वही निर्णय लेंगे जिससे वो सुरक्षित रहेंगे, और वो निर्णय एक ही हो सकता है, भारतीय शिवसेना शिंदे साहब की इनको वोट करना। धन्यवाद।